गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने पढ़ा था भाई पैकिंग फ्रैक्शन। क्या पढ़ा था? पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ये पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम इसकी ये देखेंगे स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे भाई? स्ट्रक्चर देखेंगे। ये स्ट्रक्चर बना दी हमने एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की स्ट्रक्चर बना दी। इसमें कितनी फेस होगी? 6 फेस होगी। और आपको ये जो डायग्राम नीचे दिखाई दे रहा है, इसको नोट करना होगा। तो ये किसमें? फेस सेंटर्ड के अंदर। किसमें है? फेस सेंटर्ड के अंदर। तो कैसे कैलकुलेट करोगे पैकिंग फ्रैक्शन इन एफसीसी के अंदर? तो देखो भाई, यहां से इस सर्कल के अंदर ये यहां से यहां तक क्या होगा? आर। क्या हो जाएगा? आर। यहां से यहां तक ये भी आर होगा और ये आर, ये आर। AC इज इक्वल टू, हम यहाँ पे नोट करेंगे इन ट्राइंगल ABC, वेयर AC इज इक्वल टू क्या होगा? 4R। क्या हो जाएगा भाई? 4R हो जाएगा। नोट कर लेंगे AC इज इक्वल टू 4R। हम मैथ के अंदर निकालते हैं भाई, AC वाला एक फॉर्मूला होता है। कैसे निकालोगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। तो देखो यहाँ पे भाई AB क्या होगा? A होता है, ये लेंथ होती है भाई। क्या होगी? लेंथ। B और C की क्या होगी? लेंथ होगी। तो देखो यहाँ पे AB स्क्वायर, इसकी भी ये लेंथ है, A स्क्वायर प्लस BC की क्या हो जाएगी? A स्क्वायर। क्या हो जाएगी? A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। क्या होगा? 2A स्क्वायर होगा। AC इज इक्वल टू हम निकालेंगे इसका भाई, रूट निकालोगे तो क्या आएगा इसका? √2A। क्या होगा? √2 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू √2A। अब हमने यहां पर लिखा है AC इज इक्वल टू क्या है? 4R। क्या है भाई? 4R। AC इज इक्वल टू √2A। हमें A इज इक्वल टू निकालना है। A इज इक्वल टू क्या होगा? √2 को इसके नीचे लेके आ जाओ। क्या करेंगे? √2 को 4R के नीचे लेके आओगे तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। A इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू √2। ठीक है भाई। आगे देखो, यहां तक हमने कर लिया। इसमें आगे हम निकालेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। फॉर्मूला हम जानते हैं A क्यूब। क्या होगा भाई? A क्यूब होता है। A इज इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया? A इज इक्वल टू हमने निकाला है 4R अपॉन √2। इसकी क्यूब हो जाएगी। क्या होगी? क्यूब हो जाएगी। तो इसको सोल्व करोगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 64R क्यूब अपॉन नीचे ये आ जाएगा 2√2। क्या आएगा भाई? 2√2 आ जाएगा इसका। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम। अब जैसे कि हमने देखा अभी एफसीसी के अंदर कितने स्फीयर होंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो कितने निकालते हैं? इसमें निकाला जाता है जैसे कॉर्नर पे हो जाएगा 1 हो जाएगा और +3, ये कितने हो जाएंगे? 4 होते हैं। कितने हो जाएंगे इसमें? 4 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 4 का निकालेंगे। कितने निकालेंगे? 4 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 4
का निकालेंगे तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा भाई। ये 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा। इसके बाद में हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था इससे पहले हमने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ये कर लिया भाई। अब नोट करो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। नीचे क्या करोगे, 64 आर क्यूब, और ऊपर क्या हो जाएगा इसका 2√2, क्या हो जाएगा ऊपर 2√2। √2 की वैल्यू हम नोट करते हैं, और ये √2 कर दिया। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये होती है। इस √2 की जगह हमने नोट कर लिया 1.414। कर लेंगे भाई नोट। तो वही देखो यहाँ पे कितने से हो गएगा 16, और ये 4, ये आ जाएगा 2, क्यूब से क्यूब हो गया, कट गया भाई, ठीक है। पाई इंटू ये आ जाएगा 1.414 अपॉन 6, कितना आ जाएगा 6। आगे देखो भाई, इस साइड में नोट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू 1414। नीचे इसका पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा भाई 1000 आ जाएगा। 6 इंटू में अब क्या करना है हमें, ये वैल्यू आ गई, कट कर दो इसको, ये हो जाएगा 11 से, ये हो जाएगा 3 से, ठीक है। 11 इंटू 1414 अपॉन 21। आगे देखो भाई, अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। जो ये वैल्यू आई है इसके वो 100 करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 करेंगे। 11 इंटू 14, नीचे यहाँ पे 1000 भी करना होगा हमें। यहाँ पे देखो 1414 अपॉन 21 इंटू 1000 इंटू में 100 होगा। 20 से 20 कट कर दिया हमने। अब इसकी जो परसेंटेज है वो निकालेंगे। तो परसेंटेज आप कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करोगे तब कितनी परसेंटेज आ जाएगी इसकी, 74 परसेंटेज आएगी। आप कैलकुलेट करोगे तब, कैलकुलेट करके देख लेना। अब देखो ये आ गई परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इन एफसीसी। एफसीसी के अंदर ये होता है ऑक्यूपाइड स्पेस, क्या हो जाएगा भाई ऑक्यूपाइड स्पेस 74%, और अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या होगा, अनऑक्यूपाइड स्पेस होगा 100 में से आप 74 माइनस कर दो, कितना आएगा भाई ये 26% हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 26%। इस प्रकार से हमने एफसीसी के अंदर क्या निकाला है, पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है। तो देखो भाई, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्व इसमें ये स्ट्रक्चर बनानी है एफसीसी की, और देखना है इसके अंदर कितने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रख लेना, ए बी सी। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर ए बी सी के अंदर ये हो जाएगा आर आर, ये भी आर है, ये भी आर है। तो AC इक्वल टू ये होता है 4R। कितने हो जाएंगे, 4R हो जाएंगे। ये हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जैसा कि करके दिखा दिया है नोट आपको। और AC निकालोगे तो फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस प्रकार से हम AC निकाल लेते हैं, और AC निकालेंगे तो A की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब एक ही जगह आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, और इस प्रकार से ये यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल हमने निकाल ली यहाँ पे। फिर आगे ये देखना है कितने स्फीयर है एफसीसी के अंदर, 4 स्फीयर होंगे। कितने होंगे, 4 के लिए इनटू में 4 कर दिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इसमें आप ये वैल्यू पुट करना, और इस प्रकार से इसके परसेंटेज आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, 3rd नंबर पे है पैकिंग फ्रैक्शन इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें करना है हमें बॉडी सेंटर्ड के अंदर, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने लिख दिया BCC, लिख दिया अभी। अब इसके स्ट्रक्चर बना लो। अब क्या करनी है हमें, ये स्ट्रक्चर बनाई हमने यहाँ पे, जैसा कि पहले हम बना चुके हैं। ये हो गया बॉडी सेंटर्ड। A B C, और ये हो जाएगा D, बॉडी सेंटर्ड के अंदर। अब देखो भाई, यहाँ पे ये दो ट्रायंगल हो गई ABC, और एक हो जाएगी ACD, दो हो गई। तो देखो यहाँ पर ये हो गया R, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, इसका R हो जाएगा। AD इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 4R हो जाएंगे। नोट कर लेंगे इसको, AD इज इक्वल टू कितना होगा, 4R। R यहाँ पर 2 R हो गए, और एक ये R हो गया, कितने हो गए, 4R। चलो आगे देखते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC के अंदर देखो, वही हमें AC निकालना है। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था। AB क्या होता है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC बराबर ये आएगा 2A स्क्वायर, AC इक्वल टू हो जाएगा √2A। नोट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू √2A। इन ट्राइंगल ACD, ACD के अंदर आप नोट करो भाई, क्या करना है हमें, AD कैलकुलेट करना है। AD स्क्वायर, तो ये होगा AD निकालने के लिए AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर।
AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ पे AC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है भाई AC स्क्वायर बराबर क्या होगा 2A स्क्वायर। क्या आएगा 2A स्क्वायर प्लस CD क्या होगा A, इसकी लेंथ क्या होगी A है, ये हो जाएगा A स्क्वायर। 3A स्क्वायर क्या आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। AD बराबर क्या होगा भाई रूट क्या हो जाएगा ये रूट 3A, क्या आ जाएगा रूट 3A आएगा भाई। यहां तक नोट कर लिया। यहां तक नोट करने के बाद में अब देखो वॉल्यूम ऑफ AD इज इक्वल टू क्या है 4R दे रखा है। AD इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू रूट 3A। एक की A इज इक्वल टू क्या होगा 4R अपॉन रूट 3, क्या आएगा A इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 3 आएगा। तो निकाल लो इसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब होगा। A इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4R, क्या आ जाएगा भाई 4R अपॉन रूट 3 की क्यूब। तो कैलकुलेट करो भाई इसमें कितना होगा 64R क्यूब अपॉन इसको करोगे तो 3 रूट 3 आएगा, ये आ जाएगा भाई कितना आएगा 3 रूट 3 आ जाएगा। अब इसमें कितने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैं बॉडी सेंटर्ड के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं, कितने स्फीयर होंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसका निकालो। तो बॉडी के कॉर्नर पे एक होता है और बॉडी के अंदर एक है, तो टोटल 2 वॉल्यूम हो जाएंगे, इसमें स्फीयर हो जाएंगे 2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आ जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल दो यहाँ पे भाई, पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल दे रखा है भाई। कितना है इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है ये नोट कर लो भाई 2 इंटू इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो 8/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा। नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू में 64R क्यूब, ये हो जाएगा 3 रूट 3। रूट 3 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1.732, ये वैल्यू होती है रूट 3 की, तो रूट 3 की जगह ये वैल्यू रख दो 1.732 लिख दी हुई। अब क्या करना है आपको यहाँ पे कट कर दिया भाई और इसका पॉइंट हटाओगे तो 1000 आ जाएगा, नीचे आ गए और कट करो ये 8 से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा पाई इंटू 1732 अपॉन 8 इंटू 1000, ये आ गया भाई। परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। तो क्या करना है हमें, जो ये वैल्यू आई है इसमें 100 कर देना, ऊपर कर देंगे। 2 0 से 2 0 काट दिया हमने और ये जो पाई है इसकी जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू में 1732 अपॉन 8 इंटू 10, ये आ जाएगा 11/4,
11 इंटू 1732 अपॉन 28 इंटू 10, ये वैल्यू आएगी। पैकिंग फ्रैक्शन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो परसेंटेज है वो आ जाएगी 68%। आप कैलकुलेट कर लेना भाई, कैलकुलेटर से करके देख लेना, या आप नोट कॉपी में अपनी नोटबुक के अंदर कर लेना इसको कैलकुलेट। ये आएगी 68%। जो 68% आई है ये ऑक्यूपाइड स्पेस होगा। क्या होगा? ऑक्यूपाइड स्पेस। अब देखो इसमें अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या होगा? अनऑक्यूपाइड स्पेस 100 माइनस 68 करो भाई, इसको कितना आ जाएगा? इसमें 2 और 32%। क्या आ जाएगा भाई? 32% हो जाएगा, सॉरी 42%। कितना आएगा? 32% होगा।